Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इससे पहले की जो अपनी प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट का या किसी भी परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। तो उससे मैंने आपको कुछ रूल्स लिखाए थे। आई होप आपने रूल याद कर लिए होंगे। आज बच्चों आज की क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आज की क्लास के अंदर अपन केवल ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना सीखेंगे और किस प्रकार उनको स्टोक संकेतन में लिखा जाता है। इसलिए आप अच्छे से क्लास को पढ़ें। जैसे आज अपन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला H3PO4, इसके अंदर मुझे P का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। तो अपन ने कल पढ़ा था हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। तो यहां पर वैल्यू रख लो आप। तो 1 × 3 प्लस के x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0। क्या होगा 3 + x - का 8 = 0, x माइनस क्या रह जाएगा 5 बराबर 0, तो x = 5। तो स्टोक संकेतन में अपन इसको कैसे लिखेंगे, H3P, क्योंकि 5th आ रहा है तो आप कैसे लिखोगे 5th, और यहां पर आ जाएगा आपका O4। इसको आपको ए से लिखना होता है। और अच्छी कैटेगराइजेशन करते हैं अपन। मैंने बोला H3PO3, इसमें आपको P का निकालना है। अपन जानते हैं हाइड्रोजन का कितना 1 होता है, 1, हाइड्रोजन का 1 होता है। लेकिन जो आपके हाइड्राइड्स होते हैं उन हाइड्राइड्स में क्या होता है बच्चों, -1। ठीक है, निकाले 1 को 3 से मल्टीप्लाई, इसका निकालना होता है उसको x, ऑक्सीजन का -2, 3 से मल्टीप्लाई करना है 0। क्या होगा 3x - 6 बराबर 0, x - 3 = 0, तो x बराबर 3। तो रोमन संख्या में हमें स्टोक संख्या में रूप में लिखना होता है। कैसे लिखेगा H3P 3rd O3। आगे बात समझ में। चलो और चलते हैं। जैसे अपन ने पूछा H4P2O6, इसका निकालना है अपन को, फास्फोरस का निकालना है। कैसे निकालेगा, अपन जानते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। लिखो कैसे करोगे। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, P का x होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2x, O का -2 है, 6 से मल्टीप्लाई करेगा 0। क्या आएगा 4 + 2x - 12 बराबर 0। तो 2x - 8 बराबर 0। तो 2x बराबर 8 और x बराबर क्या होगा 8/2 बराबर 0, सॉरी 4। मतलब फास्फोरस ग्रुप 15 का आदमी है। इसका मतलब क्या होता है, इसका लास्ट जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 5 होगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना कभी भी 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, कर लोगे आप। और चलते हैं। आपसे पूछा H4P2O7 का निकालो। तो अपन जानते हैं जनरली हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, O का कितना हो जाएगा -2। ठीक है, अपन इसको कैलकुलेट करें। हाइड्रोजन का 1 4 से मल्टीप्लाई, इधर का x 2 से मल्टीप्लाई, प्लस O का -2 7 से मल्टीप्लाई 0। क्या होगा 4 + के 2x - 14 बराबर 0। क्या होगा 2x - 10 बराबर 0। x बराबर क्या होगा 10/2 बराबर 5। तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे पास आ गया 5। और चलते हैं, कुछ अच्छी कैटेगरी क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैंने बोला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या बोला मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसमें बच्चों अपन को एल्यूमिनियम का निकालना है। तो जनरली लिथियम का तो कितना होता है +1। बच्चों हाइड्राइड है, हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1 होता है। तो अपन करें तो इसका हो जाएगा 1x, हाइड्रोजन का -1, 4 से मल्टीप्लाई 0, 1 + x - 4 बराबर 0। जनरली x बराबर 3 आ गया। अगर अपन को इसको स्टोक संकेतन में लिखना है तो ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे लिखा जाता है, रोमन संख्या में। क्या होगा, जिस तत्व का निकाला जाता है, ये हो गया। और देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसमें B का निकालना है आपको। कैसे निकालेगा बता। अपन जानते हैं सोडियम का कितना होगा, सोडियम का हो जाएगा 1 और हाइड्राइड में हाइड्रोजन का -1। क्या हो जाएगा 1 + x + -1, 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर कोई चार्ज नहीं है 0। क्या हो जाएगा 1 + x - 8 बराबर 0।
x माइनस का 4, x माइनस का 3 0, x इज इक्वल टू दी 0। स्टोक संकेतन में Na B थर्ड और H4। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। ये अपन ने कुछ कैटेगरी क्वेश्चंस करे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ जाता है तो फिर बच्चों आपको उसके स्ट्रक्चर बना के उसके रिलेटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। बच्चों मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एनसीईआरटी वाले, देखो आप क्वेश्चन देखो कैसे हैं। इन क्वेश्चन के अंदर अपन को जिन पे निशान हो रहा है उन एलिमेंटों का बच्चों अपन को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सबसे पहले बात करते हैं अपन ANaH2PO4, इसमें अपन P का निकालना चाहते हैं। तो अपन जानते हैं सोडियम का चार्ज कितना होता है, अपन ने पढ़ी रखा है, सोडियम का होता है +1। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का +1, और O की बात करते हैं तो बच्चों O का चार्ज होता है -2। इन वैल्यू को यहां पुट अप करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, निकाले। 1 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 2 से मल्टीप्लाई, यहां पर आएगा x, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 से मल्टीप्लाई 0, क्या होगा 1 प्लस के 2 x माइनस के 8 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, और जनरली x का मान क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। NaHSO4, इसका अपन निकालते हैं। ठीक है ना, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 1, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है -2। यहाँ पर को मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा, यहाँ पे करते हैं अपन। ठीक है, क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस x प्लस -2 को 4 से मल्टीप्लाई 0, 1 प्लस 1 2, 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और x बराबर आएगा 6। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से करो और जल्दी से करके बताओ मेरे को। बच्चों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास H4P2O7। अपन को इसको निकालना है, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, और ऑक्सीजन कितना होता है -2। ठीक है, निकाले अपन। तो 1 इंटू 4 प्लस के 2x, ऑक्सीजन का -2, 7 से मल्टीप्लाई 0, कितना होगा 4 प्लस के 2x माइनस का 14 बराबर 0, 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, 2x बराबर 10, और x बराबर क्या आएगा बच्चों 10 प्लस 2, और x बराबर 5। आंसर यही निकला होगा आपके आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करो आप। क्या है आपका K2MnO4, तो K2MnO4 में बच्चों मैंगनीज का निकालना है। करो खुद से करो आप, कैसे करोगे बताओ कितना आएगा। पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का बच्चों कितना होता है 1, कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। यहाँ पर रख के देखो आप, तो 1 प्लस के 2 मैंगनीज का x, ऑक्सीजन का -2, 4 से मल्टीप्लाई 0, कितना होगा 2 प्लस x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, और x बराबर कितना आएगा मेरे पास 6। देखा, चेक करो सही है गलत है। ठीक है, आगे चले, मिटा दो इनको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है CaO2 में इसका O का पूछा है। अपन जानते हैं कैल्शियम से कितने वर्ग की धातु है, 2 आ जाएगा। इसका कितना होगा 2 प्लस के 2x बराबर 0, तो 2x बराबर -2, x बराबर -2 अपॉन 2 बराबर कितना आएगा -1। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का -1 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ऑक्सीजन का यहाँ पर -1 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर -1 आ रहा है तो ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड है अपना पेरोक्साइड, क्योंकि ऑलवेज पेरोक्साइड के अंदर ही ऑक्सीजन का कितना आता है -1 आता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, NaBH4 बी का निकालना है। तो अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, सोडियम का 1 होता है, और चूंकि यहाँ पे H का -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपन जानते हैं इसका नाम क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्या नाम इसका, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड में हाइड्राइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है।
तो क्या होगा 1 प्लस एक्स हाइड्राइड का -k1 4 से मल्टीप्लाई 0 1 प्लस एक्स माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 आ गया। अगला क्या अपना, अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों H2S2O7 और S का निकालना है। तो हाइड्रोजन का 1 होगा, O का माइनस का 2 होगा। ठीक है, निकाले। तो इसका तो 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन का माइनस का 2 7 से मल्टीप्लाई 0 क्या होगा 2 प्लस 2x माइनस का 14 बराबर 0 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू 12 देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 6। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया मेरे पास 6 आ गया। ठीक है, आगे चले 8 नंबर का क्वेश्चन है मेरे पास H2SO3। तो अपन सल्फर का निकालते हैं, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन का तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 सल्फर का हो जाएगा x, ऑक्सीजन का माइनस का 2 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर चार्ज नहीं है इसलिए 0 लिख दिया अपन ने। अगर कैलकुलेट करें 2 प्लस एक्स माइनस का 6 बराबर 0 एक्स माइनस के 4 इज इक्वल टू 0 और x बराबर क्या जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा है अपना, अगला देखो 9वां नंबर का। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और 9वां खुद से करके देखो। करें, तो बच्चों 90 नंबर का क्या है अपने पास, 90 नंबर का है अपने पास KAlSO4 का होल 2I2H2। अब बच्चों इसको बोलते हैं हाइड्रेट, क्या बोलते हैं हाइड्रेट। अब ये हाइड्रेट है, इसका मतलब ये वाला आदमी सॉलिड में जो इसमें डिसोल्व हो रहा है, अगर ऐसे कभी भी डॉट के रूप में H2 आ जाता है तो आपको ये सीखना है कि वो क्या होता है, हाइड्रेट होता है। तो हाइड्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको नहीं निकालना होता। ठीक है, पोटेशियम का कितना होता है 1 होता है, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का होता है 3 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है माइनस का 2। रखो वैल्यू, पोटेशियम का कितना होगा देखो आप 1 एल्यूमिनियम का कितना होगा 3, सल्फर का निकाल रहे हो आप x को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का माइनस का 2 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा 8 बराबर 0 कितना आएगा 4 प्लस के 2x माइनस का 8 बराबर 0 2x माइनस के 4 बराबर 0 2x बराबर कितना आएगा 4 और x बराबर कितना आएगा 4/2 बोले तो 2। सही है, देखो पोटेशियम का 1 आ गया, एल्यूमिनियम का 3 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन के 1 एटम का 2 होगा। ठीक है ना, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 प्लस 2x माइनस का 16 आएगा बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, कितना आएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, तो घटाओ इसमें से, तो 2x माइनस का 12 बराबर 0। थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में। कितना हो जाएगा 6, तो x बराबर आ जाएगा अपने पास 6। कोई दिक्कत, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे वाटर मोलिक्यूल्स आता है तो उसको आपको क्या करना है, हटाना होता है। देखो अगला कितना है 10वें नंबर का है अपने पास Al2SO4 का होल ट्राई। ठीक है, चलो निकालते हैं। एल्यूमिनियम का कितना होता है 3 होता है, ऑक्सीजन का माइनस का 2 होगा तो 3 इंटू 2, सल्फर का x को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन के 1 एटम का माइनस का 2 तो 4 × 12, देखो 4 × 12 और 12 बराबर 0, तो 3 दूना 6, 3x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18/3 बोले तो 6 आंसर। ठीक है, ये बच्चों अपन ने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर करे हैं। अब मेरी बात सुनो, अपन ने पता है कल पढ़ा था नियम के अंदर कि हेलोजन जो होते हैं ऑलवेज हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है F का। लेकिन जब ये हेलोजन Cl Br और आपके आई किसी ऑक्सीजन से संयुक्त होते हैं या ऑक्सीजन से रिएक्ट होते हैं तो वहां पर बच्चों इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, वहां पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आता है। तो उस कैटेगरी के मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको याद रहे कि हेलोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। कैसे, फर्स्ट करते हैं HOCl। ठीक है ना, आपको Cl का निकालना है, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1,
प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा माइनस का 2, Cl का आपको निकालना है x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 2 प्लस का x इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 प्लस x इज इक्वल टू 0। देखो आप यहाँ पर x का मान कितना है 1, मतलब Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और देखो HClO2 ये आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। अब देखो ये Cl इससे रिएक्ट हो रहा है, आप देख लेना अगर कोई भी हेलोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है तो आप तुरंत समझ जाना उसका ऑक्सीडेशन नंबर किस में आएगा, प्लस में आएगा। x O का माइनस का 2 से मल्टीप्लाई 0, तो 1 प्लस x माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3। सही है। और देखो आप अगर ये आ जाए तो HClO3, ठीक है ना, 1 प्लस x माइनस का 2 3 0, 1 प्लस x माइनस का 6 0, x माइनस के 5 0 और x बराबर 5। आ रही बात समझ में, प्लस में आ रहा है ना। लास्ट फाइनल HClO4, ठीक है। चलो क्या होगा 1 प्लस x माइनस का 2 4 से 0, 1 प्लस x माइनस के 8 0, क्या होगा x माइनस का 7 0, x बराबर 7 आ गया। मतलब एक तो मेरे पास था HOCl, एक मेरे पास था HClO2, एक मेरे पास है HClO3 और एक HClO4। तो अगर अपन देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1, इसका प्लस का 3, इसका प्लस के 5 और इसका प्लस का 7 आता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, ठीक है ना। सारे प्लस में आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है, ठीक है। आई होप आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ गया होगा। आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे अपन बेटा कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर भी प्रदर्शित कर सकता है, यानी कि अपन सीखेंगे स्ट्रक्चर बनाना। अगर वीडियो आपका अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। थैंक यू सो मच।